Hello everyone. Now I am explaining the MCQ question answer of class 6 science chapter 10 motion and measurement of distances. इसके पहले मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है और ये आपका थर्ड पार्ट है. इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको राइट करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट का सबसे ओल्डेस्ट मीन्स कौन सा है. मीन्स सबसे पहले ट्रांसपोर्ट के लिए किसका यूज करते थे. जैसे बुलक कार्ट, बस, कार एंड नन ऑफ दीज. तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप राइट कर दीजिएगा. ओके. नाउ सेकंड क्वेश्चन, द इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स किसके इन्वेंशन से ट्रांसपोर्ट के मोड्स में सबसे ग्रेट चेंजेज हुए हैं. जैसे व्हील, स्टीम इंजन, फायर एंड टेमिंग एनिमल्स. सो इसका करेक्ट आंसर आपको राइट करना है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ डिटरमाइनिंग साइज, कैपेसिटी और क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. जैसे किसी ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना है या कैपेसिटी और क्वांटिटी, तो किसका यूज करेंगे. यूनिट्स, मेजरमेंट, पेस एंड मोशन. नाउ राइट द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशियंट मेथड फॉर मेजरमेंट. मेजरमेंट का एंशियंट मेथड कौन सा है. क्यूबिट, रूलर, मेजरिंग टेप एंड मेजरिंग रॉड. So write the correct answer. Now question number 5. The length of the outstretched arm is called. Outstretched arm की length को क्या कहते हैं. Finger, cubit, fathom and pace. Now question number 6. Length covered in one step by a person is called. Cubit, pace, handspan and finger. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट. मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है. फिंगर, फिस्ट, स्टेप एंड इंच. नाउ एट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ की एसआई यूनिट. मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड ऑल ऑफ दीज. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 5 किलोमीटर आर इक्वल टू. 5 किलोमीटर किसके इक्वल होता है. 5 लाख मीटर, 50,000 मीटर एंड 5,000 मीटर एंड 500 मीटर. सो इसको कैलकुलेशन करके करेक्ट आंसर राइट करिएगा. नाउ आंसर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू वी यूज टू मेजर कर्व्ड लेंथ. अगर हमें कोई कर्व स्ट्रक्चर है और उसकी लेंथ को मेजर करना है तो किसका यूज करेंगे. थ्रेड, वुड, सैंड और पेपर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर एसआई सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स. इसमें आपको ईयर बताना है कि एसआई सिस्टम हमारा किस सन में रिकमेंडेड हुआ था. 1950, 1960, 1970 and 1980. So give the correct answer. Now question number 12. 10 millimeters is equal to 1 meter, 1 centimeter, 1 kilometer and 1 cubits. Question number 13. The distance of an object from one end to another is called. एक एंड से दूसरे एंड तक किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या कहते हैं. लेंथ, क्यूबिट्स, पेस, मीटर. Now question number 14. Which of the following type of motion is not exhibited by Earth moving around the sun. Circular, rotational, rectilinear or periodic. Now next question. Which of the following modes of transport is not based on the invention of wheel. मीन्स इसमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट वेस्ट नहीं है
इन्वेंशन ऑफ व्हील मतलब जिसमें व्हील का यूज होता हो। बुलॉक कार्ट, बाइसिकल, बस और बोट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द मोशन ऑफ पेंडुलम इज, पेंडुलम जो क्लॉक में जो पेंडुलम लगा रहता है उसमें कौन सा मोशन होता है? रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक, सर्कुलर और नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो राइट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज अ करेक्ट रिलेशनशिप। अब नीचे कुछ नंबर्स दिए हैं और यूनिट्स दी है, उसमें आपको बताना है करेक्ट रिलेशनशिप। जो राइट होगा वो आपको टिक करना है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 मीटर और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन आर possessed by a football rolling on the ground। मीन्स जो फुटबॉल जब हम खेलते हैं ग्राउंड पर वो रोलिंग करती है तो उसमें किस टाइप का मोशन होता है? फर्स्ट, रोटेशनल, रेक्टिलिनियर, पीरियोडिक और सर्कुलर। इसमें से एक से दो मोशन भी हो सकते हैं। ओके, तो आप बहुत अच्छे से देखिएगा कि किस तरह से फुटबॉल खेला जाता है और फिर उसका आंसर दीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन इज। रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, ट्री से एप्पल का गिरना, और मोशन ऑफ अ कार ऑन रोड, रोड पर कार का चलना, आज स्पिनिंग टॉप, और डी नंबर बोथ ए एंड बी। ओके, इसमें भी एक से दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 15 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 150 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर और 0.15 मिलीमीटर। इसको भी आप कैलकुलेशन करके ही राइट कीजिएगा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच इन्वेंशन मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें किसके इन्वेंशन ने ग्रेट चेंजेस लाए हैं? इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन, इन्वेंशन ऑफ व्हील और नन ऑफ दीज। तो आप इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ मोशन इज ऑफ द बुलेट विच इज फायर्ड फ्रॉम द गन। गन से जो बुलेट फायर्ड होती है उसमें किस टाइप का मोशन होता है? लीनियर, सर्कुलर, रोटेशनल और पीरियोडिक। ओके, सो राइट द करेक्ट आंसर। इसका आंसर है लीनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। जब एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड एक्सिस पर टर्न होता है, विच टाइप ऑफ मोशन इज इट। तो उसमें कौन सा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन। ओके, तो मोशन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसका आंसर आप बताइएगा। 25 क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोशन इज एक्सिबिटेड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन में किस टाइप का मोशन होता है? सर्कुलर, रोटेशनल, पीरियोडिक और लीनियर। सो राइट द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, what do we use to measure length
ऑफ कर्व्ड लाइंस। कर्व्ड लाइंस की लेंथ किस तरह से मेजर करते हैं? थ्रेड से, वुड से, सैंड से और पेपर से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट यूनिट? ये नीचे कुछ यूनिट्स हैं, इसमें आपको बताना है कि बिगेस्ट यूनिट कौन सी है। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, एन ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज। ऑसिलेटरी मोशन को कहते हैं या होता है, क्या कहते हैं? सर्कुलर, कर्वीलिनियर, लीनियर और पीरियोडिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच मोशन कैन बी सीन इन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक? क्लॉक के हैंड्स में किस तरह का मोशन होता है? सर्कुलर, पीरियोडिक, ऑसिलेटरी और बोथ, ए और बी, मीन सर्कुलर और पीरियोडिक। तो आपने डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन मैंने आपको पढ़ाया है, तो बताइएगा किस टाइप का मोशन होता है। इन सभी के आंसर्स आपको राइट करना है। इसके आंसर्स वैसे मैंने नीचे राइट किए हुए हैं, लेकिन आपको उनको पहले नहीं देखना है पहले, क्योंकि आपको मैंने पूरा लेसन एक्सप्लेन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले अपने से करके देखना है कि हमसे कितने क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करते बनता है, उसके बाद ही आंसर्स देखना है। ओके, चलिए फिर इनके आंसर्स नीचे दिए हुए हैं, तो ये सारे आंसर्स आप अगर आपसे नहीं आते हैं तो फिर इन आंसर्स को देखिएगा, ओके, और करेक्ट आंसर ही राइट कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक के आंसर्स दिए हुए हैं। ओके स्टूडेंट, इन क्वेश्चंस को आपको कॉपी में राइट कर लेना है और लर्न कर लेना है। दैट्स ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।